जय हो जीवती बंधन बाबा। काशी नगरी में एगो राजा रहले। राजा के दूगो रानी रहली। बड़ी रानी के नाम रूपा रहे और छोटी के नाम सतरूपा रहे। पहली रानी से कौनो संतान ना भइल त राजा छोटी रानी से बियाह क लिहले, लेकिन सतरूपा से भी राजा के कौनो संतान सुख ना मिलल, कौनो औलाद ना भइल। राजा साहेब अलग दुखित रहे कि हमरे बाद हमरे राजगद्दी के संभाली, हमार वंश कैसे आगे बढ़ी। और दोनों रानी लोग अलगे ही हर घड़ी दुखित रहे लोग। राजमहल में एगो वंश ना भइले के कारण हरदम मायूसी रहे, सन्नाटा रहे। जीवतिया मैया के भी राजा रानी के दुख देखल ना गई त बुढ़िया के भेष धके राजा की दुआर पे भीख मांगे आ गईली। महल की बाहर से पुकारत तरी, कोई हमके एक मुट्ठी अन्न दे दे, एक मुट्ठी भिक्षा दे दे। बुढ़िया माई के आवाज सुन के राजा के बड़ी रानी रूपा महल के बाहर आ गईली। जीवतिया माई की भेष में बुढ़िया माई कहली, हे रानी हमके एक मुट्ठी अन्न दे द। तब रानी रूपा कहली, एक मुट्ठी का अन्न हम तोहके देई, हमार तो मन इहे बा माई कि हम अपन सब राजपाट दान में दे के वन में चल जाएं। तब रानी रूपा के बात सुन के बुढ़िया माई कहली, काहे बेटी तू ऐसन काहे कहतारू, का बात है, काहे दुखित और बहुते उदास बाड़ू। त रानी रूपा कहली, का बताई माई, राजा के हम औलाद के सुख ना दे पौली, हमार स्त्री जन्म बेकार बा। राजा भी हर समय दुखित रहले, बिनु औलाद के राजपाट धन दौलत कौनो काम के नइखे माई। बुढ़िया माई कहली, हम राजपाट लेके का करब बेटी, हमके तो बस पेट भरे के बा, एक मुट्ठी अन्न चाहिए हमके। बुढ़िया माई कहली, बेटी हमार बात मनबू का। रानी रूपा कहली, हाँ माई बोला, जरूर हम मानब। कहली, बेटी तू जीवतिया व्रत भूखबू त तुहार गोद जरूर भर जाई। जीवतिया मैया बहुते दयालु है, जरूर कृपा करिए। रानी रूपा कहली, ई जीवतिया व्रत कब पड़ेला और कैसे कैसे कइल जाला, हमके विस्तार से बताओ मैया, हम जरूर करब। हमहू चाहतनी कि हमार गोद में लालन खेले, राजा जी के बारिश मिल जा और राजा जी के बाद संभाले वाला राज्य के राजकुमार मिल जा। बुढ़िया माई कहली, हे रानी ध्यान से सुना, जीवतिया व्रत जेके जीवत पुत्र का व्रत भी कहल जाला। जीवतिया व्रत क्वार मास के अष्टमी तिथि के कइल जाला। जीवतिया व्रत 3 दिन के होला। पहला दिन सप्तमी के नहाय खाए कइल जाला। अष्टमी व्रत निर्जल निराहार रह के संध्या की बेला कौनो नदी या पोखर में स्नान कइल जाला। अपने पूर्वज पितराइन सबके खरी तेल चढ़ावल जाला। खरी तेल तरोई की पत्ता पे चढ़ावल जाला और फिर ओही खरी से अपन मुड़ी मींज के पोखर में स्नान कइल जाला। सूर्य नारायण के जल के अर्घ दिहल जाला। गंगा माई के भी पूजन कइल जाला। फिर पोखर या नदी के किनारे जीवती बंधन बाबा के कुश के मूर्ति बना के पूजन कइल जाला। जीतिया व्रत के कथा सुनल जाला। अष्टमी की रात में हो सके तो जागरण करे के चाहिए और जीवती बंधन बाबा के भजन कीर्तन करे के चाहिए, सुमिरन करे के चाहिए। नवमी तिथि में जीतिया के पारण के विधान, पारण सदा शुद्ध और ताजा सात्विक भोजन से करे के चाहिए। व्रत के खंडित अकुरी केराई और गाय के दूध के साथ करे के चाहिए। व्रत विधि बता के बुढ़िया माई भिक्षा ले ली और निकल गईली राजा के द्वार से। इधर रानी रूपा जीवतिया व्रत के बेसब्री से इंतजार करे लगली। आखिर दिन महीना बीतला पर कुआर मास के जीतिया पर्व भी आ गई। बड़ी रानी रूपा छोटी रानी सतरूपा से कहली, आज जीवतिया व्रत के नहाय खाए ह, हम संतान पावे खातिर ई व्रत श्रद्धा और भक्ति से करब त
छोटी रानी शतरूपा कहली, बड़ी रानी जी हमहु जितिया व्रत भूखब, हमहु नहाय खाए करब, हमार गोद भी जितिया मैया जी जरूर भर दी हैं। दोनों सब तीन मिलके गंगा में स्नान करे चल दियली। गंगा घाट पे जाके रूपा रानी और शतरूपा रानी स्नान कैलो। गंगा घाट के पूजन और सूर्य नारायण आदित्य भगवान के अर्घ दे के संतान की कामना हेतु हाथ जोड़ के विनती कैलो। अपना महल में आ गई लो। फिर सात्विक भोजन करके नहाए खाए के विधि के पूरा कैलो। दोनों रानी निर्जल निराहार अष्टमी के व्रत रहली। दिन तक ठीके ठाक बीत गई, लेकिन जैसे ही संझा भई बड़ी रानी रूपा के भूख लाग गई। भूख तनिको बर्दाश्त ही नहीं के होत। रानी रूपा सोचत तरी की संतान खातिर कितना कष्ट सहे के पड़ता, हमसे तना हुई इतना तपस्या। चल के रसोई घर में चुपके से कुछ खा ले तो कोई के भी पता भी ना चली, और हम सबसे यह कहब कि हम निर्जल निराहार जितिया व्रत भूखल बानी। उधर छोटी रानी शतरूपा श्रद्धा नियम विधि से जितिया व्रत अष्टमी के पालन कैली। संझा बेला पोखर पर जाके स्नान ध्यान करके ज्योति बंधन बाबा के पूजन कैली। अपना पुरखा पुरनिया के खरी तेल चढ़ौली। परिवार के खुशहाली मंगली। विप्र पुरोहित से जितिया व्रत के पावन कथा सुनली। फिर अपना घरे अपनी महल में आ गईली। बड़ी रानी रूपा त रसोई घर में जाके भर पेट भोजन कैली। केहू के पता भी न लागे दिहली कि खाना खैले बड़ी। भोर भइल। नवमी में भी बिना नहाए धोए बड़ी रानी रूपा रसोई घर में जाके चुपके से बासी भोजन से अपन क्षुधा के तृप्त कर लेली, पेट के भर लेली। और छोटी रानी शतरूपा नवमी में भी घाट पर भोरे स्नान करके सूर्य भगवान के अर्घ देके जिति बंधन बाबा के अकुरी उड़द फल फलहार चढ़ा बढ़ा के पोखरा तीरे पूजन कैली। फिर ताजा भोजन बनौली। अकुरी उड़द गाय के दूध से घोट के अपन जितिया व्रत के खंडित कर ली। फिर ताजा भोजन से पारण कैली। धीरे धीरे समय बीतल। कुछ महीना की बाद बाबा ज्योति बंधन की कृपा से दोनों रानी रूपा और शतरूपा के गर्भ रह गए। दोनों रानी राजा के बतौली कि राउर वंश अब आगे बढ़े वाला बा। राजा त एकदम खुश हो गईले कि हमरे घरे दू गो बाल गोपाल आवे वाला बाड़े। हर तरह से राजा दोनों रानी के ध्यान रखे लगले। 9वां महीना बीतते ही दोनों रानी के लड़का भइल। बड़ी रानी रूपा के लड़का मुअल जन्म लिहलस और छोटी रानी शतरूपा के सुंदर और स्वस्थ लड़का जन्म लिहलस। बड़ी रानी रूपा तो खूब रोवत तरी बिलखा तरी, भगवान देके काहे हमसे हमरे लाल के छोड़ लिहले, हम केकरा के का बिगड़ले रहली, काहे दैया हमरे साथ ऐसन कैलस। बड़ी रानी रूपा के रोवल देख राजा और महल नगर के लोग सब दुखित हो गईले। बड़ी रानी मन में सोचे कि काहे छोटी रानी शतरूपा के बच्चा जीवित और स्वस्थ भइल और हमार काहे मुअल पैदा भइल। हम त जितिया के कथा में सुनले रहली कि जिति बंधन बाबा मुअल के जीवित भी कर देले, त हमार काहे नाही जीवित कैले। बड़ी रानी के अपना गलती के कोनो पश्चाताप नहीं के, कोनो भान नहीं खे कि जितिया व्रत के खंडित कैले के सजा मिलल बा उनका। फिर राजा अपने गांव नगर की लोग की साथे बड़ी रानी रूपा के मुअल बच्चा के दूर जंगल में गड्ढा खोद के ढकवा दिले। रानी रूपा बस रोवत तरी। उनकर रोवल देख के छोटी रानी शतरूपा भी एकदम दुखित हो जा। फिर आपन बच्चा बड़ी रानी की गोद में दे दें। समय धीरे धीरे बीते लागल। फिर क्वार मास के जितिया पर्व आ गए। छोटी रानी शतरूपा मन में सोचे तरी बबुआ छोट बा त का भइल, हम जितिया के व्रत जरूर करब। अपना बच्चा लगी बड़ी रानी से कहली, दीदी आप भी जितिया व्रत भूखी। बड़ी रानी
रूपा कहली, ना हम ना भूखब, तू ही भूखा, हमरा गोद में कौनो संतान नइखे त हम केकरा लागे भूखी हो। छोटी रानी बड़ी ही श्रद्धा से जीतिया के नहाय खाए कैली। अष्टमी में निर्जल निराहार भूखली, कौनो सिंगार पटार भी ना कैली। संझा भइल, बड़ी रानी से कहली छोटी रानी कि हे दीदी, हम गंगा घाट पे स्नान करे जात हई, तनिका हमरा बबुआ के देख ले का। बड़ी रानी कहली, हाँ हाँ तू जा, हम बबुआ के बहुत बढ़िया से ख्याल रखा, बहुत बढ़िया से देख रेख करब। छोटी रानी सतरूपा गांव की परबैतिन की साथे गंगा घाट पे आ गईली। नहा धो के खरी तेल चढ़ौली बढ़ौली, फिर पीपल की नीचे सब परबैतिन लोग जीवती वाहन बाबा के पूजन करत रहली। उहमे जाके इहो बैठ गईली। छोटी रानी सतरूपा भी कुश के मूर्ति बनल जीवित वाहन भगवान के पूजन कैली। पुरोहित जी कथा सुनावत रहले, बड़ी ही ध्यान से श्रद्धा से सुनली। फिर आरती भजन भी भइल। इधर छोटी रानी के लड़का महल में भूख के मारे खूब रोवता, खूब चिल्लाता। बड़ी रानी ओकरा के चुप भी नहीं करावत, न ओके कुछ खियावत पियावत बाड़ी। कहतारी, देखा तनी आज तोरा के बचाई, तोर माई त गईल बा जीवती बंधन बाबा के पूजे। आज देखा तनी की कितना शक्ति बा जीतिया व्रत में, जेकरा के तोर माई बड़ी ही श्रद्धा भक्ति से कैले बा। लड़का के भूख लागल बा, यही से लड़का खूब रो रहल बा। उधर सूर्य लोक में जीवती बन्नन बाबा के अचानक ध्यान टूट गई कि लड़का काहे रोवता। मन में सोचता न कि लड़का के माई तो गंगा घाट पर हमार पूजन लागी गईल बा। आज जीतिया के पावन व्रत भूखल बा और लड़का के सौतेली माई मरले पर उतारू बा कि आज हम लड़का के मरिए डारब। हमके त कैसो भी कके ई अबोध बच्चा के बचावे के ही पड़ी। बड़ी रानी लड़का के मारे चली। तब तक जीवती बन्धन बाबा जी उनकी सोझा प्रकट हो गईले। कहले, तू ई का करतारू, काहे लड़का के मारतारू, ई तुहार का बिगड़ले बाई छोट बच्चा। रानी कहली, ये के हम जीवित ना छोड़ब, हमार बच्चा मुअल पैदा भइल तो एहू के कैसे हम जीवित छोड़ दी। हमके कोई भी ना रोक सकेला, हम बांझ बानी तो एकरी माई के भी बांझ बन के रहे के पड़ी, बांझपन झेले के पड़ी। बांझपन का कहल जाला ओहू के देखे के पड़ी। जीवती बन्धन बाबा कहले, ई हमार गड़ल खिलौना ह, ई मत भूलिया, हमरे बिनु केहू ए लड़का के बाल बांका भी ना कर सकेला। बड़ी रानी कहली, ठीक बा बाबा, देखत तनी तू कैसे के बचावेला। बड़ी रानी लड़का के गला दबा के मार के आंगन में गड्ढा खोद के लड़का के तोप दिहली और बाहर द्वार की चौखट पर आके बैठ गई। छोटी रानी सतरूपा भी अपनी पड़ोसिन की साथे अपना घरे आ गईली गंगा घाट से। बड़ी रानी के बाहर चौखट पर बैठल देख के पूछली, दीदी काहे उदास बानी, का बात है। तब बड़ी रानी रूपा कहली, छोटी रानी तोहार बाबू कहाँ होए हो। तब छोटी रानी कहली कि दीदी आपके पास ही हम बाबू के छोड़ के गए रहले। तब बड़ी रानी रूपा कहली, हाँ हाँ छोटी तू सही कहा तारू, लेकिन जब बहुत देर हो गई तोरा अइले में तब बबुआ भूख के मारे बहुत रोवे लगले। तब हम बबुआ के एगो मेहरारू की हाथे तोहरा पास गंगा घाट पर भेज दिहली कि तू दूध पिया दिया। छोटी रानी कहली, लेकिन बबुआ के त कोई भी मेहरारू गंगा घाट पर ना लेके अली, ना हमके दिहली ह। रउआ ई का कहत है दीदी। फिर छोटी रानी दुखित होके रोवे बिलखे लगली कि हमार बबुआ ना जाने कहाँ होई है, के ले गईल हमें लड़का के। राजा अपन नगर गांव में सिपाही दौड़ा दिहले लड़का की तलाश में। रात भर ढूंढाई लड़का, लेकिन लड़का कहीं नहीं खे मिलत, कुछ पता ना चलल। इधर महल में भी राजा रानी बहुत दुखित और परेशान बाणे, रोवतारे।
अपने लड़का खातिर अपने बच्चा खातिर बड़ी रानी रूपा रसोई घर में जाके भरपेट भोजन करके सुत गईली। भोरे नवमी रहे, पड़ोस के मेहरारू अइली। छोटी रानी के दुखित देख के कहली, रानी रोआ मत, तोहरे बबुआ के कुछ नहीं ना भइल बा ना होई, तोहरे बबुआ के रक्षा खुद ज्योति वाहन बाबा जी करत हमें। विश्वास राख अपना जप तप पर, अपना व्रत पर। जब तू केहू के बुरा नहीं कैले तो तोहरो साथे कभी भी बुरा ना होई। चला गंगा घाटे नहा धो के ज्योति वाहन बाबा के पूज के व्रत के खंडित करके पारण भी तक करे के बा। रानी सतरूपा मेहरारू लोग की साथे हाथे में लोटा दतुअन और धोती लेके नहाए चल गेली। नहा धो के ज्योति बन्धन बाबा के पूजन कैली, गंगा घाट के गोड़ लगली। फिर से ज्योति बन्धन बाबा जी के कथा सुन के अपना महल पे आ गई। रानी सतरूपा के आंगन में तुलसी के चौरा रहे, पेड़ रहे, ओही के नीचे ज्योति बन्धन बाबा के पूजा लागी कलश धैले रहली। अकुरी उरद लेके व्रत खंडित करे जात रहली। तब तक उनके आपन बच्चा के याद आवे लागल। आंख से झहर झहर लोर गिरे लागल। ना जाने कहाँ हमार बच्चा हुए, के ले गई हमें लड़का के। हाथ जोड़ के अपना पितर आई। देवी देवता के लगली सुमरे, ज्योति बन्धन बाबा के लगली सुमरे कि हमरे बच्चा के वापस लौटा दी सबे। हम अपने लाल बिनु जी ना पाए, हम अपन प्राण त्याग दे, हम अन्न ना खाए, हम पारण ना करब, ना व्रत खंडित करब। एकदम लगली छाती पीट पीट के रोवे। आंख से आंसू के धारा बह चलल, आंसू की धारा धरती पर गिरे लागल। आंसू की धार से धरती मैया के हृदय भी करुणा से पिघल गई, भर गई और धरती मैया के हृदय फाट गई। धरती मैया फाट गईली। धरती के ऊपर छोटी रानी के बच्चा आके रोए लागल। हाली बेग बच्चा के उठा के अपना हिया से अपना छाती से चिपका लेली। बड़ी रानी से कहली, दीदी हमार बच्चा जमीन के अंदर कैसे गई रहे? दीदी हमके अब सब समझ में आ गई। बहुत भरोसा रहे तोहरा पर। हम सोचले रहनी कि जवन दूसरा बच्चा होई वो तोहरा गोद में डाल दे। राजा भी अपना कचहरी से भागल आ गईले। गांव नगर के लोग भी राजा के महल में आ गईले। राजा बड़ी रानी से कहले, हे रानी, इहे संतान पावे खातिर कितना जप तप तीरथ हम कैली और तू का कैलू? बबुआ के मार के आंगन में तोप दिहलू। तू अभी के अभी हमारी नजर से दूर हो जा। नगर के लोग भी आंगन में गड्ढा देख के बड़ी रानी के काली करतूत के बारे में पता लगा लिये कि रानी कितना डाइन राक्षसीन बा। गांव नगर के लोग कहे लागल, ई सब ज्योति बन्धन बाबा के महिमा बा, माया बा, चमत्कार बा, जितिया व्रत के प्रताप बा, पुण्य बा कि लड़का के कुछ ना भई, लड़का के माई सती बा। सब मिलके ज्योति बन्धन बाबा के जय जयकार करे लगले। सब लोग कहे लागल, राजा साहब बड़ी रानी के जल्दी अपना महल और नगर से निकाल दी, नहीं तो ई कोई के भी अहित कर दी हैं। जब अपने घर की बच्चा के ना भैली, ओके मार डरली, तई केहू के साथे अच्छा ना करिए, केहू के बच्चा के खा जाई हैं। राजा बड़ी रानी रूपा के घर से निकाल के नगर में डुगडुगी पिटवा देने, ढोल पिटवा देने। अगर कोई भी रानी के दाना पानी या रहे के आसरा दे तो ओकरा के हम फांसी पर लटका दे। बड़ी रानी महल और नगर से हमेशा खातिर बाहर हो गईली। जब रानी के कोई आसरा ना दिहलस तो अपना नैहर चल भइली। नैहर के लोग के पता भी लाग गई रहे कि ई कितना कसाई, कितना डाइन राक्षसीन बा। रानी के भाभी कहली, आपन खा चबा के आ गईलू, हमरे बच्चा सबके खाए चबाए, निकर जा हमरे घर से। रानी नैहर से निकर के अपनी बहन पा के यहाँ गईली। बहन के यहाँ गईली, बहन के भी उहे जवाब रहे। अब रानी के कोनो रिश्तेदार नातेदार
कौनो ना रखले सन। रानी भीख मांगे पर विवश हो गईली, मजबूर हो गईली। भीख मांग मांग अब गुजारा करे लगली। रोड पर सूते भीख मांग मांग खा। इधर राजा अपनी छोटी रानी शतरूपा और संतान की साथे महल में सुख पूर्वक से रहे लगले। जय हो जीवती बंधन बाबा की, जय हो जीवतिया माई। जैसे रूपा की साथे भइल वैसे कोई की साथे ना होके, जैसे शतरूपा संग भइल वैसे सबका मिले, वैसे सबका की साथे होके।